हाय बच्चे, कैसे हो तुम लोग। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे ये वाला चीज़। देखो ध्यान से पढ़ रहे थे कि मान लेते हैं ये एक मिरर है, ओके, और ये लाइट रे इंसिडेंट है और ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड है, यानी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। बताए थे कि अगर इंसिडेंट को रे को रखेंगे फिक्स और मिरर को रोटेट कराएंगे थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से। और उसमें ये भी देखे थे कि अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। यहां पर आओ, इसका एंगुलर वेलोसिटी थीटा होगा, अगर इसका एंगल रोटेट थीटा होगा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा तो ये 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी 2 ओमेगा हो जाएगा। ये क्लियर है। और इसी में एक सवाल दिया गया था, ये वाला देखो, ये वाला सवाल दिया गया था बनाने के लिए, HW था, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बना लिया होगा। तो उसी सवाल को एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन था ये तुम्हारे लिए कि अगर एक लाइट रे को इस तरह से इंसिडेंट कराएंगे तो इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, ओके। ये एंगल मैंने कितना दिया था, 20 डिग्री दिया था, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 20 दिया था। तो क्वेश्चन में कह रहा था इसको मैंने वर्टिकल माना था और इसको माना था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि मिरर को कितना एंगल से रोटेट कराएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाएगा, यही बात था, ओके। अब यहां देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है और इसको फिक्स करके रखा गया है, फिक्स है, ये है फिक्स और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और मिरर को रोटेट कराना है, ओके। तो देखने वाली बात ये है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल करना है तो रिफ्लेक्टेड रे को कितना से रोटेट करना होगा। रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल करने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को कितना से रोटेट करना पड़ेगा, यस 70 डिग्री से, ओके। यानी रिफ्लेक्टेड रे अगर 70 डिग्री से रोटेट हो जाएगा तो ये वाला वर्टिकल हो जाएगा। तो मिरर को कितना से रोटेट कराएंगे, 35 डिग्री से। याद रखना कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर मिरर को थीटा से रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कर जाएगा। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे को 70 से रोटेट कराएंगे तो मिरर को कितना से रोटेट करना पड़ेगा, यस 35 डिग्री से। तो पहला तो आंसर क्लियर हो गया। देखो ऐसे समझते हैं ना, सॉल्यूशन यहां कर देते हैं। पहला केस रहा ये रहा इंसिडेंट रे, और ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, और ये रहा वर्टिकल, और ये रहा 70 डिग्री, ये भी होगा 70। तो अगर हम इसको कर देंगे 35 डिग्री तो ये कितना से रोटेट कर जाएगा, 70 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। इसका मतलब हुआ इसका आंसर, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। और इस सेंस में ये समझ में आया बात, देख लो तो ठीक है, ये सही है। अच्छा इसका और भी आंसर हो सकता है क्या, एक बात देखो, अगर ये थोड़ा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात ये है, सोचने वाली बात ये भी है कि ये अगर वर्टिकल है तो ये भी तो वर्टिकल है, ये अगर वर्टिकल है तो ये भी वर्टिकल है। अच्छा तो ऐसे भी किया जा सकता है, अगर ये इंसिडेंट रे है और ये अगर रिफ्लेक्टेड रे है, और अगर ये 20 है और अगर ये 20 है, ये आया 70 और ये आया 70, तो इस रे को नीचे लाने के लिए इधर से भी तो रोटेट करा जा सकता है इतना। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, यहां से यहां हो जाएगा 180 ने, यहां से यहां हो जाएगा 180 और प्लस 7, 8 7 15, 250 डिग्री ने। इसका मतलब हुआ कि रिफ्लेक्टेड रे को 250 डिग्री से घुमाएंगे तो भी वर्टिकल हो जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ हो जाएगा, ओके। इसका मतलब हुआ रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल ऊपर होने के लिए
70 डिग्री से रोटेट करना होगा तो मिरर को 35 से रोटेट कराएंगे। और रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली डाउनवर्ड करने के लिए, रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकली डाउनवर्ड करने के लिए मिरर को कितना से रोटेट कराएंगे? ये अगर 250 है तो ये कितना से रोटेट कराना पड़ेगा? यस, यानी 125 डिग्री भी मेरा आंसर हो सकता है। एंड आया समझ में? ओ, तुम्हारे दिमाग में कुछ और आया क्या? ऐसे करा दें, ऐसे ऐसे ऐसे, इसको ऐसे लाएंगे, ऐसे रोटेट कराएंगे क्या? इसको अगर ऐसे रोटेट कराओगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये 90 हो गया और ये 20 हो गया, तो 9 2 11 110 डिग्री हो गया। तो इस रे को इधर लाने के लिए इसको 55 डिग्री से करना पड़ेगा। ओके, तो अगर इसको 20 करेंगे और उसके बाद आगे करेंगे यानी 55 डिग्री करेंगे तो ये तो मिरर के पीछे नहीं गिर जाएगा। तो इसका मतलब इस सेंस में इसको नहीं घुमा सकते हैं वर्टिकल डाउन लाने के लिए। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? यानी अगर इस मिरर को इस सेंस में 55 घुमाएंगे तो ये 110 हो जाएगा। तो यानी 110 अगर ये आएगा, यहाँ से यहाँ इसको ला देंगे तो वर्टिकल डाउन होगा, और यहाँ से यहाँ इसको लाने के लिए 20 + 90 110 डिग्री घुमाना पड़ेगा। इसके लिए मिरर को 55 डिग्री घुमाना पड़ेगा। मिरर को 55 घुमाएंगे तो मिरर के पीछे में ही लाइट इंसिडेंट करेगा और इस प्रकार से तो रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा लाइट। इसका मतलब हुआ कि इस सेंस में घुमा नहीं सकते हैं। सिर्फ इस सेंस में या तो 35 डिग्री घुमा दो तो 70 पर पहुंच जाएगा, या 125 घुमा दो घूम के नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ये क्लियर हो गया पार्ट 1 का आंसर। बोले थे ना बड़ा जवाब, बड़ा शानदार सवाल है, बिल्कुल शानदार सवाल है ना। दूसरा केस क्या था? हॉरिजॉन्टल बनाना था ना। देखो हॉरिजॉन्टल, या तो इस रे को इधर लाएंगे तो हॉरिजॉन्टल रहेगा, या तो इस रे को इधर लाएंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर है बात? तो इस रे को हॉरिजॉन्टल लाना है। फिगर बनाते हैं दूसरा, इसको मिटा देते हैं। ओके, ये तो वर्टिकल में लाए थे ना, हॉरिजॉन्टल में ला के दिखाते हैं। जितना ज्यादा न्यूमेरिकल बनाएंगे ना उतना दिमाग खुलेगा तुम्हारा। देखो दूसरा पार्ट में क्या कर रहा था, किस तरह से रोटेट कराना है, मतलब हॉरिजॉन्टल बना देना है नहीं। तो देखो ये वाला केस आ जा रहा है यहाँ सामने। ये इंसिडेंट रे है, ओके, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी ओके, और ये है 70 डिग्री, और ये है 70, और ये है 20। आप देखो ये हॉरिजॉन्टल हुआ ना, ये है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए, रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल में लाने के लिए रे को 20 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मिरर को कितना से रोटेट कराएंगे? मिरर को अगर 10 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, और अगर ये 20 हो जाएगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। बात आया समझ में? इधर भी तो हॉरिजॉन्टल है। ये वाला केस कैसे करेंगे? ये वाला केस कैसे करेंगे? सब समझ गया तुम। ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री है। देखो इसको यहां से यहां घुमाना है हमको, यहां से यहां घुमाएंगे तो कितना घुमाएंगे? 9 7 16, 160 डिग्री घुमाना पड़ेगा। यानी 160 डिग्री अगर रिफ्लेक्टेड रे घूम जाएगा तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको कितना से घुमाना पड़ेगा? 80 डिग्री से। 80 घुमाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइट मिरर पर ही पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका इस सेंस में मिरर को 180 डिग्री से रोटेट करा देंगे तो रिफ्लेक्टेड रे फिर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। क्लियर है बात? तो इसका आंसर क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होने के लिए या तो 10 डिग्री इधर घुमा दो या नहीं तो 80 डिग्री इधर घुमा दो। दोनों ही स्थिति में रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये क्लियर है बात? अब आता है इस सवाल की बारी, है ना। तो उस सवाल को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये सवाल क्या है देखो, पहले से लिख के रख दिया था मैं टाइम बचाने के लिए तुम्हारा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है ए लाइट रे आइज इंसिडेंट ऑन ए क्या छूट गया लिखा हुआ नहीं, देख लेता हूँ। ऑन ए प्लेन मिरर लिखना है।
इसको मिटा देता हूं। ये क्लियर हो गया ना? यस। यहां पर थोड़ा छूट गया, ऑन ए प्लेन मिरर, ऑन ए मिरर लिख दो ना, ऑन ए मिरर, फिगर सोन है ना। ए लाइट रे आई इज इंसिडेंटिंग ऑन ए मिरर, द मिरर इज रोटेटिंग इन ए डायरेक्शन एज सोन इन फिगर। यानी इसका मतलब हुआ फिगर तुमको दिखाना पड़ेगा क्या? तो देख लो, फिगर दिखा देता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री नहीं दिया हुआ है, दे देता हूं। ये है क्वेश्चन, देखो। और ये एक वाल है यहां, दीवाल, वाल मतलब दीवाल। ये है W से डिनोट, W से छोड़ो, डिनोट नोट मत करो। ये एक पॉइंट O है और लाइट यहां इंसिडेंट होता है, और लाइट इंसिडेंट होता है 37 डिग्री से, ओके। और ये दूरी है 10 मीटर, ओके। और कहता है कि मिरर को यूं रोटेट कराया गया, यूं 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 रोटेट कराया गया। ऊपर बनाता हूं, फोटो दिख नहीं रहा है यानी, देखो ऊपर बनाते हैं। यहां देखो, सॉल्यूशन वहां कर देंगे। ये एक मिरर है, सोनिन फिगर था ना, और ये एक वॉल है, दीवाल जिसको बोलते हैं, और लाइट रेस पर इंसिडेंट हो रहा है इस प्रकार से। तो रिफ्लेक्टेड रेस प्रकार से आएगा, यहां दिख रहा है यहां। तो ये क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करोगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 37 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 37 डिग्री, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 37 डिग्री। और ये पॉइंट O है, और यहां से 10 मीटर की दूरी पर एक दीवार है, ये वॉल है, ओके। तो कहता है कि मिरर को रोटेट कराया जा रहा है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 9/π रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, इतना रिवॉल्यूशन पर सेकेंड से रोटेट कराया जा रहा है इसको। अच्छा, ओमेगा समझते हो कैसे निकाला जाएगा? ओमेगा पता है, ओमेगा बराबर 2πf, कभी पढ़े वैसा? ओमेगा इज इक्वल टू 2πf हो जाएगा, तो यानी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf की जगह 9/π, यानी 18 रेडियन पर सेकेंड हुआ, ओके। क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये स्पॉट आ गया P, ठीक है। कहता है ये लाइट रे आई इज इंसिडेंटिंग ऑन ए मिरर, द मिरर इज रोटेटिंग इन ए डायरेक्शन एज शोन इन फिगर, देख लिया, एट द फ्रीक्वेंसी इतना, ओके। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर, लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इज रिसीव्ड ऑन ए वॉल W, W वॉल है ना, फाइंड ए स्पीड ऑफ ए स्पॉट ऑन वॉल। यानी जो स्पॉट है ना, इस स्पॉट का स्पीड इस दीवार पर कितना होगा? Vs निकालना है हमको। क्या निकालना है? Vs। Vs क्या है? स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन वॉल है। Vs क्या है? स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन वॉल, स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन वॉल, ओके, स्पीड ऑफ स्पॉट ऑन वॉल है। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? जरा दिमाग लगाओ। देखो मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यहां एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। ये क्या बनाया, ये क्या बनाया, ध्यान से देखना। ये इस मिरर का सेंटर है। अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से इंसिडेंट होगा, ओके। कॉन्सेप्ट समझना, ये इंसिडेंट रे है। अब देखो, अगर इस मिरर को
अगर मैं इस मिरर को ओमेगा से रोटेट कराऊं तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। यानी इसका जो लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v बराबर, ये ओमेगा से रोटेट कराएंगे, यहां से हटा के यहां दे दो, तो इसका जो v बराबर क्या होगा, ओमेगा इंटू आर, और आर ये दूरी हो जाएगा। फिर से समझा दूं क्या, फिर से समझाता हूं, इसको मिटा देते हैं, फोटो तो क्लियर हो गया। देखो इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो ध्यान से। वी एस बताना है क्या होगा, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, नहीं हुआ क्लियर, फिर से देख लो, फिर से 1 सेकेंड देख लेते हैं। ये मान लेते हैं मिरर का सेंटर है यहां, और लाइट रे से इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे से हो जाएगा। ओके, ये सब तो तुमको पता है ना जी, कि अगर ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगा तो ये लीनियर वेलोसिटी v बराबर ओमेगा गुना आर होता है, पता है। अगर ये रॉड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करेगा तो लीनियर वेलोसिटी जो होगा इस पॉइंट का v बराबर ओमेगा आर हो जाएगा। ये तो पढ़े हम लोग 11th में पढ़े हैं ना हम लोग, ये तो 11th में पढ़ा हुआ है हम लोगों का, v बराबर ओमेगा आर टेंजेंट के तरफ। तो अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश होगा और इसका एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा होगा तो ये लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v डैश बराबर ओमेगा डैश गुना आर हो जाएगा ना। ये आर है यहां से यहां की दूरी, और ये ओमेगा डैश बराबर हो जाएगा, ओमेगा डैश हो जाएगा 2 ओमेगा इंटू आर, ये ओमेगा डैश हो जाएगा ना 2 ओमेगा। तो यहां पर ये अगर 10 मीटर की दूरी है तो ये दूरी हमको रेडियस हो जाएगा यहां पर आर ये, और यहां इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा ना, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा, अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेंगे तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा हो जाएगा। तो इसका जो इधर का वेलोसिटी होगा v बराबर ओमेगा गुना आर हो जाएगा। आर निकालेंगे, आर निकालेंगे, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, इधर का जो वेलोसिटी होगा ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। बहुत भारी सवाल है ना, भारी नहीं है, आराम से बनाओ, बन जाएगा। ओके, ये अगर 37 डिग्री है तो ये वाला होगा 53 डिग्री, और ये अगर 53 है और ये 90 है तो ये वाला 37 डिग्री, समझे। और ये 37 है और ये 90 है तो ये वाला 53 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 है ना, तो टोटल मिला के 180 होगा ना, तो ये 37 होगा। देखो ये 37 है, ये 53 होगा, ये 90 होगा, ये 37 होगा। ओके, ये अगर 37 हो जाएगा तो ये 90 है तो ये 53 हो जाएगा। तो ये जो आया v बराबर, इसका 2 कंपोनेंट होगा, इसका एक कंपोनेंट vs का इधर लेंगे तो vs cos, vs का अगर एक कंपोनेंट लेंगे इधर तो आएगा vs cos 53 डिग्री, इधर आएगा vs sin 53 डिग्री, vs cos 53 डिग्री और vs sin 53 डिग्री। एक मिनट, यानी अगर इधर vs आया, यानी अगर vs आया, इसको समझ लो, ये अगर vs आया वाल पर
तो वी एस कोस 53 इधर आएगा और वी एस साइन 53 आएगा, तो वी एस कोस 53 ही इसके बराबर हो जाएगा। यानी टेंजेंट की तरफ क्या है, वी एस कोस 53 डिग्री इज इक्वल टू 2 ओमेगा इंटू आर बन जाएगा, 2 ओमेगा इंटू आर। तो वी एस को अपनी जगह छोड़ देता हूँ और कोस 53 बराबर 3/5 हो जाएगा, और 2 तो अपनी जगह है और ओमेगा के जगह 18 आएगा। अब बच गया आर निकालना। आर निकलेगा क्या, आर कैसे निकालोगे, ये दूरी है 10, ये आर कितना होगा, तो देखो कोस 53 डिग्री, ये इसको 53 डिग्री हो जाएगा ना ये वाला एंगल। कोस 53 डिग्री बराबर क्या होगा, 10/r हो जाएगा, 10/r हो जाएगा। और कोस 53 का वैल्यू होता है 3/5। ओके, तो 10/r हो जाएगा। तो यहां से r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 50/3 मीटर था ना। ओके, 50/3 मीटर। तो यहां कितना रख देंगे, 50/3 मीटर। ओके, तो वी एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 3 गुना 6 18, 3 गुना 6 18, देखो कैसे करेंगे, 3 गुना 6 18 और 3 दूना 2 6, 5 चौका 20, 25 कितना आएगा, ध्यान से देखो, लिख देता हूं मैं, 2 इंटू 18 इंटू 50/3, 2 इंटू 18 इंटू 50/3 इंटू 5/3, और 3 इंटू 3 बराबर 9, और 9 इंटू 2 बराबर 18। ओके, अब 2 दूना 4 25 20 2500, 1000 हो जाएगा ना, 1000 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा वी एस का वैल्यू। क्लियर है सवाल, अच्छा सवाल था, सोचने योग्य था, बनाया जा सकता था। ओके, तो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। अब बात करेंगे नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन 2 मिरर। पॉइंट नंबर 3 आएगा। ये पॉइंट नंबर 3 क्या काउंट करते हैं जी, तो सबसे पहला वाला में काउंट किए थे पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, दूसरा वाला सेक्शन था एंगल ऑफ डेविएशन से, और तीसरा वाला सेक्शन था मिरर को रोटेट कराएंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रोटेट करेगा 2 थीटा एंगल्स। इसी प्रकार से चौथा सेगमेंट आ जाएगा इन्हें। ओके, चौथा आ जाएगा 4। ये क्या बोल रहा है कि अगर एक मिरर ये है, अगर ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, दोनों मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो कहता है कि बताओ कितना नंबर ऑफ इमेज होगा। बात आया समझ में, दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो कितना नंबर ऑफ इमेज बनेगा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो मान लेते हैं एक लाइन दे रहे हैं इसको, और अगर इधर का एंगल θ/2 हो जाए और इधर का एंगल भी अगर θ/2 हो जाए, तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक लाइन, सिमेट्रिकल लाइन बोलेंगे इसको, या सिमेट्रिकल प्लेन बोलेंगे इसको। लाइन या प्लेन, लाइन है तो लाइन, अब प्लेन है तो प्लेन बोलेंगे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इसी पर रखा हुआ, इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, तो बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है तो उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एसिमेट्रिकली। ओके, तो हम लोगों को क्या निकालना है, नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट
number of image of object, yes, when placed between two mirror। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो स्टार्ट करते हैं। देखो केस लेते हैं 1, केस 1 लेते हैं। बोलता है कि अगर 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर हो जाए, 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर हो जाए, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एक मिनट, 360 बटा थीटा एक इंटीजर आएगा और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड करेगा किस तरह से, एसिमेट्रिकली। कहने का मतलब ये है, देखो ये एक मिरर रहा और ये भी एक मिरर रहा, और इसका बाइसेक्टिंग लाइन ये हुआ, यानी आधा एंगल इधर बनेगा और आधा एंगल इधर बनेगा, और ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रख दिए। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज बराबर कितना होगा उसका बात करेंगे। ये होगा केस नंबर 1। ओके, केस नंबर 2 देखो, बताता हूं आंसर, टेंशन मत लो, डोंट वरी। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 की बात करता हूं मैं। केस नंबर 2 कहता है क्या क्या संभावना हो सकता है। कहता है कि अगर 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर, 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर होगा, एंड ऑब्जेक्ट इधर थोड़ा, 360 बटा थीटा इंटीजर होगा एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा इस केस में, नंबर ऑफ इमेज की बात कर रहा हूं ना, नंबर ऑफ इमेज यानी n बराबर क्या होगा। एक और केस आ सकता है इसमें, सिमेट्रिकली मतलब समझ गया ना, लाइन पर रखेंगे। और केस नंबर 3 भी हो सकता है। केस नंबर 3 क्या हो सकता है, 3 केस आएगा इसमें। देखो एक केस तो ये लिए कि 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर होगा, ये भी क्लियर है। तो 2 बात होगा उसमें, या तो ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखेंगे या एसिमेट्रिकली रखेंगे। ये समझ में आया ना, ये दोनों मिरर है, ऑब्जेक्ट को इस लाइन पर रखेंगे तो सिमेट्रिकल हो गया, बीच में सेम एंगल बना देना है, थीटा बटा 2 इधर है, थीटा बटा 2 इधर। ओके, केस नंबर 3 ये आ सकता है कि 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर नहीं हो, इंटीजर न हो, क्या यानी या तो इंटीजर होगा या इंटीजर नहीं होगा। तो देन नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, देन नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, इस खाली जगह को भरना है। ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो केस नंबर 1 में जब 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर होगा और ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली रखेंगे, तो याद रखना, तो नंबर ऑफ इमेज बराबर होता है 360 बटा थीटा होता है। और ये कब होता है, अगर 360 बटा थीटा इज ओड, यानी अगर 360 बटा थीटा बेजोड़ हो गया, बेजोड़ मतलब ओड, बेजोड़ा, तो उसी को छोड़ देंगे आंसर। लेकिन अगर 360 बटा थीटा
360 बटा थीटा, 360 बटा थीटा, यह तो दिमाग लगाओगे ना, 360 बटा थीटा -1 होगा। और ये केस क्या होगा, अगर 360 बाय थीटा इज इवन। बड़ा शानदार सवाल हुआ। इसका मतलब हुआ अगर ओड हो गया तो छोड़ देंगे ओड ही, अगर इवेन आ गया 360 बटा थीटा तो उस इवेन में एक माइनस कर देंगे, ये भी ओड बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक शानदार बात समझने के लिए है। इसका मतलब आंसर हमेशा बेजोड़ होगा। बेजोड़ का मतलब समझते हो, 1 3 5 7 9, इसका मतलब हुआ इमेज ऑलवेज बेजोड़ होगा। बेजोड़ यानी या तो आंसर 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 7 होगा। क्या मजेदार था न। यानी अगर ऑब्जेक्ट को एसिमेट्रिकली रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा ओड नंबर के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन दूंगा ना, ढेर सारा सवाल, इतना दे देंगे कि समझ जाओगे। लेकिन अगर ये इंटीजर हो जाए और सिमेट्रिकली रखेंगे तो धीरे से घुमाओ, धीरे से तो क्या होगा नंबर ऑफ इमेज, तो कहता है नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 बटा थीटा -1 होगा। बड़ा अच्छा है, आइदर 360 बटा थीटा इज ओड और इवन। क्या शानदार है। इसका मतलब हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखेंगे तो 360 बटा थीटा का मान कुछ भी क्यों ना हो जाए, मतलब या तो ओड आएगा या तो इवन आएगा, हर हाल में एक माइनस करेंगे। ये -1 करने का क्या फंडा है, इसकी बात करेंगे, तुमको ट्रिक बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा कि -1 क्यों किया जाता है। क्लियर है। लेकिन ये वाला बेजोड़ है, शानदार है। कहता है अगर 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर बनेगा तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, याद रखना। अगर 360 बटा थीटा बराबर इंटीजर नहीं होगा देन नंबर ऑफ इमेज विल ऑलवेज दी इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 बटा थीटा। इंटीग्रल पार्ट तो समझते हैं, जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं, मान लेते हैं 360 बटा थीटा बराबर 6.419 है, तो इसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट, इसको बोलेंगे इंटीग्रल पार्ट। ओके, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट। तो कहता है अगर 360 बटा थीटा का मान इंटीजर नहीं आएगा तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा किसके बराबर होगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 बटा थीटा। और जब तक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे ना कुछ नहीं समझ में आएगा तुमको। सवाल ही जवाब है किसका, समस्या का। यानी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सवाल का होना जरूरी है। तुमको एक साथ में 10 सवाल लिखूंगा अभी, और 10 सवाल का जवाब दोगे अपने, तुम ही बना दोगे सारा सवाल। देखो कैसे बनाते हैं। इसको मिटा देते हैं, पॉज कर दो तो टाइम लगेगा। देखो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, यहां लिखते हैं सीरियल नंबर, ओके, और यहां लिखते हैं थीटा। ये रहा सीरियल नंबर और ये रहा थीटा, और यहां देते हैं 360 बाय थीटा का वैल्यू, और यहां देते हैं नंबर ऑफ इमेज को, नंबर ऑफ इमेज को। दो केस आएगा इसमें, जैसा कि पता है कि नंबर ऑफ इमेज दो केस के लिए होगा। नंबर ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट placed, when object placed फर्स्ट पार्ट में
एसिमेट्रिकली, और दूसरा पार्ट में है सिमेट्रिकली। ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 1, थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा, तो इसका यहां से वैल्यू लेंगे 360/0 बराबर जो होगा वो कर लेंगे। पहला हो गया। तुमको बताना है नंबर ऑफ इमेज यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, थीटा बराबर मान लेते हैं 18 डिग्री, तो 360/18 डिग्री करेंगे, और जो भी होगा आंसर लिखेंगे। इसको चार्ट बना देता हूं, चार्ट बना देंगे तो क्या होगा, एक ही साथ कई सारा सवाल हो जाएगा। यानी ये पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दो मिरर के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, यानी दोनों मिरर अगर पैरेलल होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। दूसरा कह रहा है कि दो मिरर के बीच में अगर 18 डिग्री का एंगल होगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा। और तीसरा सवाल बोल रहा है कि 20 डिग्री कर देता हूं मैं। ओके, 20 डिग्री मतलब 360 में 20 से भागा देंगे और यहाँ आएगा। अब क्या आएगा वो तुमको बताना है। ये दोनों, ये सब जगह को भरना है अभी। चौथा सवाल है 30 डिग्री कर देता हूं मैं, 360/30 आएगा। ओके, पांचवा है 40 डिग्री, 360/40 आ जाएगा। छठा है 60 डिग्री, 360/60 करेंगे। सातवां नंबर सवाल 72 डिग्री कर देते हैं, 360/72 कर देंगे। ओके, आठवां सवाल 75 डिग्री कर देते हैं, 360/75 कर देंगे। नौवां नंबर सवाल 90 डिग्री है, 360/90 कर देंगे। एक और रह गया 10वां नंबर सवाल 120 डिग्री कर देता हूं मैं, 360/120 नहीं दिखेगा तो देख लेना। ये रहा सवाल। तो कुल मिला के 10 सवाल है और 10 का आंसर देना है तुझको। सोच लो बनेगा कि नहीं बनेगा। बन जाएगा, नहीं बनाओ। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। ये तो बड़ा आसान है, कोई भी बना सकता है। कैसे बनेगा देख लो ध्यान से। थोड़ा पानी पिला दो। 360 में 0 से भागा देंगे तो कितना होगा, इन्फिनिटी। यानी दो मिरर के बीच में अगर एंगल 0 डिग्री होगा, यानी दोनों मिरर पैरेलल होगा, तो नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, ये घटा दो या नहीं घटाओ तो इमेज कितना होगा, इन्फिनिटी। अरे इसका तो बड़ा अच्छा शानदार है कि कभी सैलून वगैरह गए हो, सैलून बाल कटवाने के लिए, तो क्या होता है कि दोनों तरफ मिरर होता है। अब मिरर के बीच में खड़े हो जाओगे, ऐसे करके देखोगे तो लगेगा हजारों हजार तुम्हारे जैसे यहाँ घर सामने है। इसका मतलब क्या हुआ, दो मिरर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज इन्फिनिटी हो जाता है। बात समझ में आया। क्या करेंगे इसका दूसरा का। अरे 18 दूना 36, 20 आएगा। तो ये आया इवेन, एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, यानी इस कंडीशन में हमेशा क्या होगा रे, नंबर ऑफ इमेज हमेशा बेजोड़ होगा, और इसमें हमेशा एक माइनस करेंगे। टेक्निक समझ में नहीं आया बात। तो एसिमेट्रिकली रखेंगे तो क्या होगा, ये इवेन रहेगा तो एक घटा देंगे, 19 आ जाएगा। ओके, और यहां पर कितना होगा, 18 आएगा ना,
तो ये इवेन आया ना, 360 बटा जी वैल्यू आएगा तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा एसिमेट्रिक वाला केस में? इवेन आएगा तो क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे के। और ये कितना आएगा 12, 12 आएगा। तो 360 में 30 से भगा देंगे तो 12 आ जाएगा। ये भी क्या आया इवेन, यानी सब तो इवेन ही आ रहा है। ओके, और ये कितना होगा 9 हो जाएगा। ये आया ओड। तो ये अगर 360 में थीटा का मान अगर ओड आ जाएगा तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा क्या होगा, ओड रहेगा तो वही छोड़ देंगे ना, नंबर ओड रहेगा तो वही छोड़ देंगे। ओके, ये कितना आएगा 6 आ जाएगा, 6। 360 बटा 60 करेंगे तो कितना होगा 6 आएगा। तो आंसर कितना आएगा 5। आ रहा है समझ में बात? ओके, और इसका कितना होगा 5 है। तो ये 360 बटा थीटा और ओड आएगा तो ओड रहेगा तो आंसर ओड ही छोड़ देंगे। और ये कितना आएगा कि ये हो 4.8 आएगा। इसका क्या आंसर होगा बोलो? छोड़ देता हूं मैं। 9 ये 4 आएगा और ये 3 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर आएगा 3। ओके, इसका आंसर बताओ क्या होगा? बताए थे ना केस नंबर 3, जब 360 बटा थीटा का मान इंटीजर नहीं आएगा तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा हमेशा इंटीग्रल पार्ट ऑफ 360 बटा थीटा होगा। और इसका इंटीग्रल पार्ट कितना है 4 है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा 4। अब सिमेट्रिकली होगा उस केस में नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, दो मिरर के बीच में एंगल 0 होगा तो 360 बटा 0 इन्फिनिटी हुआ तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। और ये अगर 20 आया तो सिमेट्रिकली केस में क्या होगा, सिमेट्रिकली जब रखेंगे तो हमेशा एक -1 करते हैं ना, तो इसका कितना होगा 20 का हो जाएगा 19। इसका कितना होगा 17। अब इसमें से एक मत घटा देना, ये तो इसका आंसर हुआ ना, इसके आंसर में नहीं ना घटाना है। ये ना 360 बटा थीटा है, इसके वैल्यू में नहीं घटाना है सिमेट्रिक वाला केस में। ये 12 है तो 11, 9 है तो 9 छोड़ दें 8, 6 है तो 5, 5 है तो 4, अब 4 है तो 4.8 है तो यहाँ गड़बड़ा गया। क्या करेंगे यहाँ पर? बोले थे जब 360 बटा थीटा का मान इंटीजर नहीं होगा तो नंबर ऑफ इमेज हमेशा इंटीग्रल पार्ट के बराबर हो जाएगा। इसमें घटा वटा कुछ नहीं करना है, 4 का 4 ही रहेगा इस केस में भी और इस केस में भी। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा दिमाग लगाओ, 360 बटा 90 होगा, 4 आएगा, ये इवेन आया। इसमें तो ये होगा, इसमें तो हमेशा एक घटेगा और इसमें हमेशा एक घटेगा। एक शानदार सवाल है, तुमको देखो कैसे दिमाग तुम्हारा खराब कर देता है। देखना चाहोगे? देखो अगला शानदार सवाल देखो, अगला शानदार सवाल देखो। देखो क्या शानदार सवाल आने वाला है। ये क्वेश्चन का आता है कि इफ, देखो ये मिरर है, ठीक है, दो मिरर है, ये थीटा एंगल है और ये ऑब्जेक्ट है। तो कहता है इफ नंबर ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, if number of image of object between two mirror is 3, find angle between two mirror. Angle between two mirror, ऑप्शन भी दे देता हूं मैं तुमको। पहला ऑप्शन है 60 डिग्री, ओके, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 120 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 75 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर बताओ? नहीं दिमाग में आ रहा है? 90, 120, सोचो क्या होगा इसका आंसर? ये या ये?
इसका आंसर होगा ये। वो कैसे? देखो, दो मिरर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल होगा, 360/90 बराबर होता है 4 होता है। अब देखो ये क्या है? इवन है, ठीक। अगर इसको सिमेट्रिकली रखेंगे, यानी इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे, यानी ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, यहां ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, यानी 90 डिग्री का ये केस है। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे, तो इधर भी 45 है और इधर भी 45 है। ओके, तो 360/90 बराबर 4 है। अगर यहां रखेंगे तो सिमेट्रिकल के केस में हमेशा एक माइनस करेंगे तो आंसर 3 हो जाएगा। 360/थीटा का मान जितना होता है उसमें एक माइनस करते हैं ना, तो इस केस में आंसर 3 हो जाएगा। अगर इधर कहीं रखेंगे तब तो एसिमेट्रिकली वाला केस में नंबर ऑफ इमेज हमेशा इवन आने पर -1 करते हैं। इसका मतलब हुआ यही वाला आंसर होगा। इसमें तो 12 × 36 3 आया, 360 और 3 3 आया, तो 3 आया, तो एसिमेट्रिकली रखेंगे तो 3 आंसर होगा, सिमेट्री रखेंगे तो 2 आंसर होगा। इसमें 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन इसको किसी भी तरह से रखेंगे तो इसका आंसर 3 ही आएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। ये क्लियर है बात? ओके, अब एक और सवाल देखो, इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। एक और बेहतरीन सवाल है, सोच के बताओ। कहता है कि अगर किसी रूम का दोनों एडजेसेंट वॉल, मान लेते हैं ये रूम है, इधर का दीवार और इधर का दीवार दोनों मिरर है और सीलिंग भी मिरर है। तो कहता है अगर 2 एडजेसेंट वॉल एंड सीलिंग अगर एक मिरर है, तो उस रूम में एक ऑब्जेक्ट मान लेते तुम हो, तो तुम अपना कितना इमेज देखोगे? आईआईटी का क्वेश्चन है, फिर से समझो। नंबर ऑफ, इफ 2 एडजेसेंट वॉल एंड सीलिंग ऑफ रूम इज ए वॉल मिरर। क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना। इफ 2 ADJACENT, इफ 2 एडजेसेंट wall and ceiling, if 2 adjacent wall and ceiling of a room is a mirror, okay, then how many image a person will see himself? How many image a person, if 2 adjacent wall and ceiling of a room is a mirror, then how many image a person will see himself in the mirror? क्वेश्चन समझो। यानी रूम का दोनों एडजेसेंट वॉल एक मिरर है और छत भी मिरर है, तो कितना इमेज एक पर्सन खुद से देखेगा? कैसे इसका जवाब दोगे? बड़ा ही शानदार जवाब है। तब तक दिमाग लगाओ, मिटाते हैं इसको। कैसे करेंगे देखो, समझने का कोशिश करो। ऑप्शन दे देता हूं मैं। हाँ, मजा तो तब आएगा जब ऑप्शन मिलेगा। 6 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 16 आएगा। क्या होगा आंसर? सोच के बताओ जल्दी से। क्या होगा आंसर? क्या आया? कितना आया? नहीं बन रहा है?
सोचो। वीडियो लेक्चर में तो छोटा सा जगह होता है, मिटाते मिटाते ही परेशान रहता हूँ। क्लासरूम में तो बड़ा होता है। चलो कोई बात नहीं, एंजॉय करो। कितना आया? नहीं आया? ओके। चलो बताता हूँ कितना आएगा। देखो कितना आएगा, समझने का कोशिश करो, समझने का कोशिश करो। यहां देखो, मैं इधर 2 दीवार बना देता हूं। देखो और यहां एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तो इसमें 3 इमेज बनेगा। मान लेते हैं एक इमेज यहां पर बनेगा, डायरेक्ट यहां बन जाएगा। बताऊंगा कैसे बनाया था इमेज, अगले क्लास में बताएंगे। अभी देखो खाली इमेज, 3 इमेज बनेगा, जानते हो ना? खाली जान लो फिलहाल 3 इमेज बनेगा। अरे 2 मिरर के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल दोगे तो कितना इमेज बनेगा? 3 इमेज बनेगा ना। और वो भी जान लो, तीनों इमेज एक सर्किल पर लाई करता है। आगे सिखाएंगे तुमको। एक साथ 2 काम हो गया ना। ये अगर एक सर्किल है ना, सर्किल के ही पॉइंट पर सारा इमेज लाई करता है। सिखाएंगे आगे। तो इतना तो जान गए कि 3 इमेज बनना, हमको इमेज से मतलब है। ये ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट का 3 इमेज बनेगा इस मिरर में। ये इसका सेंटर हो जाएगा। ओके, दोनों दीवार में कितना इमेज बनेगा? 3 बनेगा। दोनों दीवार के मिरर बीच में 90 डिग्री का एंगल माना गया है। ओके, दोनों दीवार में एंगल बनेगा 90 डिग्री। नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 3। ओके, अब देखो इधर वाला दीवार भी मिरर है, यानी इस दोनों मिरर में 3 इमेज बना, यानी ये दोनों मिरर में 3 इमेज बना, और तीनों इमेज का ऊपर वाला सीलिंग में बन जाएंगे इमेज। कितना हो जाएगा? 6। ऐसे समझो ना, अगर एक दीवार 2 दीवार और यहाँ ऑब्जेक्ट रखें, 3 इमेज बना, और इधर वाला दीवार भी अगर मिरर है, तो इसका मतलब टोटल 6 इमेज हो जाएगा। यानी इस दोनों में 3 बनेगा और उस तीनों का सीलिंग में बनेगा, तो 6 हो गया। तो कितना आंसर होगा? 6। नो, 6 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो डायरेक्ट देखोगे तो ऊपर दिखेगा। तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? 7। तो क्लियर हो गया ना? दोनों दीवार अगर मिरर होगा तो दोनों मिरर में 3 इमेज बनेगा, उस तीनों का छत में बनेगा, 6 हो जाएगा। और एक डायरेक्ट देखोगे 7 इमेज बन जाएगा। अब तुमको 1-2 ट्रिक बताता हूं, कैसे कैसे -1 कर देते थे, वो बताता हूं तुझको। याद है हम लोग -1 कर देते थे, 360/θ -1 कर देते थे। वो वाला फंडा समझा देता हूं क्या है। और अभी तक में तो ये तुमको बताया ही नहीं गया था कि नंबर ऑफ इमेज -1 क्यों करते थे। ये 2 चीज तुमको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन है, देखो लोकस ऑफ इमेज क्या होगा? लोकस ऑफ इमेज, लोकस ऑफ इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 मिरर। क्या होगा? आंसर हो जाएगा सर्किल। इसका मतलब हुआ, देखो क्या इसका मतलब हुआ। मान लेते हैं एक मिरर है ये और दूसरा मिरर है ये। एक मिरर है ये और एक मिरर है ये, और कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर। तो इमेज कहां पर बनेगा? इसका मतलब ये हुआ, अगर इसको सेंटर मानेंगे तो बोलता है कि इमेज बनेगा इस तरह से। इसको सेंटर मानेंगे और एक सर्किल ड्रॉ कर देंगे, उसी सर्किल पर इस इमेज लाई करेगा। यही हुआ लोकस का मतलब।
बात क्लियर है? यानी इसका जो इमेज बनेगा उस सारा इमेज के पॉइंट को मिला देंगे तो एक सर्किल बन जाएगा और उसी सर्किल पर सारा इमेज लाई करेगा। एक शानदार एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है और इधर से बनाया 20 डिग्री और इधर से बनाया 40 डिग्री और बताना है कि कितना इमेज बनेगा और कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ इमेज। फिगर में देख के बताना है एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नंबर भी बताना है और पोजीशन भी बताना है। नंबर भी बताना है और पोजीशन भी बताना है। एक ये रहा, इसी को बता दूं कहाँ कहाँ बनेगा वो देख लो। तो क्या करना है, बचपन में कट्टा कुट्टी खेले हो? कट्टा कुट्टी नहीं खेले हो ना? तो आज खेल लो अच्छा मौका है, खेल लेते हैं हम लोग। ये कट्टा कुट्टी मार दिए, ओके। ये ट्रिक जानना है, ट्रिक। ये ट्रिक जब जानोगे ना सुपर फास्ट बन जाओगे और कॉन्सेप्ट के मामले में बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, कोई भी सवाल को सोचने लगोगे। तो ये एक क्वेश्चन था जहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, तो इमेज का मैंने बताया कि इमेज जो बनेगा ना वो सारा इमेज एक सर्किल पर लाई करेगा, यानी इमेज का जो लोकस होगा वो एक सर्किल होगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है कि इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, इस बात की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो ट्रिक बताता हूं मैं। देखो ये दो मिरर रहा, दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री है। इसको 60 डिग्री यहां रख दोगे, ओके। उसके बाद इधर वाला अगर 20 है, इधर वाला 40 है, तो यहां रख दोगे 20, इधर रख दो 40, हो गया। आप क्या करोगे, इस दोनों को जोड़ के यहां रख दोगे। 60 20 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और इस दोनों को जोड़ के यहां रख दोगे, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ओके। और आगे बढ़ो, फिर यही काम दोहराना है। फिर से यहाँ 60 रख देंगे, ये दोनों मिनट के बीच का एंगल है यहाँ पर, ओके, रख दिए। और इसको जोड़ के यहाँ रख देंगे, 8 6 14, 140 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 160 हो जाएगा। और खेलने का मन है तो और खेलो, खेलते रहो जब तक मन नहीं भरे, ओके। और खेल लेते हैं थोड़ा। तो और अगर खेलते हैं तो ये हो जाएगा 220 और ये हो जाएगा 200। लेकिन खेलने की भी तो लिमिट होगी ना, ये खेलते रहोगे हमेशा, खेलने की लिमिट होगी, ओके। तो कौन सी लिमिट पर हम लोग स्टॉप कर जाएंगे, यानी कहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे? तो ये बात मैं यहाँ समझाता हूँ तुमको, देखो ध्यान से। कहते हैं स्टॉप, स्टॉप कर देना है कब? कि अगला एंगल जो ये देख रहे हो ना, ये जोड़ने के बाद जो अगला एंगल 180 आएगा या उससे ज्यादा आएगा तो रुक जाएंगे। स्टॉप इफ नेक्स्ट एंगल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। आया समझ में बात? कहता अगला एंगल अगर 180 या उससे ज्यादा है तो रुक जाएंगे। ये बात सही है। दूसरा बात कहता है कि दूसरा एक और पॉइंट है, कहता है इफ, देखो अंतिम में जो ये दोनों स्टॉप कर जाएंगे ना, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं, यानी यही रुक जाना था हम लोगों को, ओके। आप देखो लास्ट वाला एंगल जो है, इफ सम ऑफ लास्ट एंगल्स का सम एंड एंगल बिटवीन टू मिरर, जैसे कितना आया यहां पर 140 प्लस 160 और प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा? 360 इज एग्जैक्टली 360। देखो कभी एग्जैक्टली 360 हो भी सकता है और कभी एग्जैक्टली 360 नहीं भी हो सकता है, ओके। तो कहता है कि अगर लास्ट एंगल का सम और दोनों मिरर के बीच का एंगल का सम एग्जैक्टली 360 डिग्री आ जाएगा तो क्या होगा? दो इमेज का पोजीशन कोइंसाइड कर जाएगा। देन क्या होगा? देन
then position of two image will coincide, then position of two image will coincide, यानी दो इमेज एक ही जगह बन जाएगा। और दो इमेज अगर एक ही जगह बन जाएगा तो नंबर काउंटिंग में 6 में से, जैसे टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 इमेज दिख रहा है, तो 5 ही लोकेशन बनेगा। और इस बात को समझाने के लिए इस फिगर की तरफ चलते हैं हम लोग। इस फिगर को जरा देखो, फिगर को जरा ध्यान से देखो। देखो पहला होगा 20 डिग्री पर, यहाँ से 20 इधर है तो यहाँ से 20 इधर आएगा, यानी ये हो जाएगा पहला इमेज। ओके, दूसरा हो जाएगा 100 डिग्री। देखो यहाँ तक तो 90 होगा ना, यहाँ से ये 90 आएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे तो दूसरा इमेज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। और ये पहला था 20 डिग्री। ओके, और तीसरा हो जाएगा 140, यहाँ से 180 होगा, थोड़ा सा 180 से नीचे रहेंगे, 180 से नीचे रहेंगे, और ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री रखेंगे। यहाँ समझ में आया तुमको? ओके, और इधर से देखेंगे तो पहला होगा 40 यहाँ आएगा, पहला आएगा 40 यहाँ से यहाँ, ये आएगा पहला इमेज। दूसरा होगा 80, यहाँ से यहाँ आएगा तो 90 होगा, थोड़ा सा 90 से कम रहेंगे तो 80 आएगा। ये होगा सेकेंड इमेज, ये कितना हो जाएगा 80। और थर्ड इमेज है 160, तो यहाँ से 160 करोगे तो सीधे इधर आएगा। क्यों? क्योंकि ये 160 और ये 140, तो 300 हो जाएगा और प्लस 60, ये हो जाएगा 160। इसका मतलब इधर से तीसरा करेंगे तो यहीं पर आया, इसका मतलब इसी पोजीशन पर दो इमेज बन गया। तो नंबर ऑफ इमेज काउंट करो तो कितना होगा 1 2 3 4 5, यानी 6 बना था, जिसमें इधर का तीसरा और इधर का तीसरा एक ही जगह आएगा। यानी इसमें नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा 6 के बदले 5। इसका मतलब 360 में थीटा से भागा देते थे और वो आता था इवेन, तो एक माइनस करते थे ना। वो माइनस करने का कारण समझ में आया? क्यों माइनस करते थे? वो इसलिए माइनस करते थे क्योंकि दो इमेज का पोजीशन कोइंसाइड कर रहा था। तो एक दो सवाल बना रहे हैं, उसका डायग्राम बना के घर से लाओगे। जैसे देखो, इसका डायग्राम बना के लाओगे तो ये एक सवाल दिया, इधर दिया 30 डिग्री और इधर दिया 40 डिग्री, 70 हो गया। और ये ऑब्जेक्ट रहेगा, इसका सारा लोकेशन बना के लाओगे। जैसे अभी मैं बताया हूँ, नंबर ऑफ इमेज ही बताओगे कितना होगा और उसका लोकेशन ही बताओगे। एक और ले लो यहाँ पर, ये खुद से बना के लाओगे। देखो यहाँ आया 40 और इधर आया 35 और यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा और कहाँ होगा दोनों बना के ले। कितना होगा वो तो पता है तुमको कितना होगा, है कि नहीं? कहाँ पर होगा इसको बताना है। तो आज का क्लास यहीं ओवर करता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। होमवर्क जरूर बनाओगे। घर में प्रॉब्लम जब तक नहीं बनाओगे तब तक कितना भी पढ़ लोगे कुछ समझ में आने का चीज़ नहीं है फिजिक्स। होमवर्क बनाओगे। बेस्ट ऑफ लक।